हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल में युवा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन इंडियन सेलेक्टर्स को उनके सिलेक्शन के लिए मजबूर जरूर करता है और हर आईपीएल के बाद आप देखते हैं कि कुछ युवा भारतीय खिलाड़ियों को इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलता है। आईपीएल 2023 में भी कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो क्या उनका सिलेक्शन आने वाली सीरीज में इंडिया की टी20 टीम में होगा? और इस आईपीएल के बाद अगर टीम इंडिया की तस्वीर देखी जाए, टी20 टीम की तस्वीर देखी जाए तो कैसी दिख रही है? 15 खिलाड़ियों की बात हम करने वाले हैं जो टीम इंडिया में पिछली सीरीज में खेलते हुए दिखाई दिए थे। अब उसके बाद उसमें क्या चेंजेस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस आईपीएल, और कैसी होगी वो 15, वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में 11 भी बताएंगे। आप सब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी 15 क्या है, आपकी 11 क्या है। और अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। सबसे पहले ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनिंग पिछली सीरीज में ईशान किशन और शुभमन गिल कर रहे थे। ईशान किशन का स्ट्रगल आप सबको पता है कि कैसे चला है पिछली कुछ इंटरनेशनल टी20 सीरीज में, और साथ में आईपीएल का जो पहला फेज था वहां पर वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। लेकिन उन सबके बावजूद भी उन्होंने 450 से ज्यादा रन इस सीजन बनाए, तो क्या उनकी जगह को क्वेश्चन किया जाएगा? ये एक देखने वाली चीज होगी। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल, जो ये आईपीएल शुरू होने से पहले उनके टी20 क्रिकेट को लेकर के सवाल थे, हालांकि वो एक 100 टीम इंडिया के लिए टी20 क्रिकेट में ऑलरेडी बना चुके थे, लेकिन ये सीजन इस तरह का शुभमन गिल के लिए जाएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो उनके इस प्रदर्शन के बाद मुझे लगता है उन सारे सवालों पर पूर्ण विराम लग गया है जो शुभमन गिल के टी20 क्रिकेट को लेकर के पूछे जा रहे थे। तो एक तो शुभमन गिल फॉर श्योर होंगे, दूसरे ईशान किशन के बारे में अभी देखना पड़ेगा कि उन पर सेलेक्टर्स किस तरह से डिसीजन लेते हैं। लेकिन उसी कड़ी में जो खिलाड़ी उनको चैलेंज करेंगे वो होंगे यशस्वी जायसवाल, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने इस सीजन जिस तरह का खेल दिखाया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके फेवर में जाती है, जिस इंटेंट के साथ, जिस अग्रेशन के साथ और जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया और अग्रेशन के साथ खेले, वो चीज उनके फेवर में कहीं ना कहीं जाएगी। और साथ में उनका लेफ्ट हैंडर होना, शुभमन गिल के साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप सोच करके देखिए, एक तरफ शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल, तो सामने वाली टीमों की हालत क्या कर सकते हैं। ईशान किशन ने रन जरूर बनाए हैं, लेकिन सवाल अभी उनके स्ट्राइक रेट को लेकर के रहेगा। पहले 6 ओवर में क्या वो उस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं? इस सीजन रन है लेकिन वो स्ट्राइक रेट मैच करते हुए नहीं दिखाई दिए। पिछली सीरीज में 2 और ओपनर थे, एक थे ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरे थे पृथ्वी शॉ। सो पृथ्वी शॉ का हॉरिबल सीजन मुझे लगता है कि उनको टीम इंडिया से बाहर लेकर के जाएगा। और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ 11 में तो अभी भी शायद जगह नहीं बना पाएंगे, 15 के कंटेंडर कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये भी बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं और किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई हर बार इनसे आगे निकल जाता है और ये फिर उस रेस में पीछे रह जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इनके पीछे से आकर के शुभमन गिल आगे निकल गए, यशस्वी जायसवाल आगे निकल गए, ईशान किशन भी आप कह सकते हैं कि इनके पीछे से आके आगे निकल गए हैं। सो दोस्तों, मेरे तो 2 ओपनर रहेंगे, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। उसके बाद 3 नंबर की बात की जाए, अब 3 नंबर पर पिछली सीरीज में राहुल त्रिपाठी खेल रहे थे। राहुल त्रिपाठी का जिस तरह का सीजन गया है, और मुझे लगता है कि जो टेक्निकल डिफिशिएंसीज उनकी एक्सपोज हुई हैं इस आईपीएल में, इंटरनेशनल मैचेस में भी, आखिर के कुछ मैचेस में, तो उनके लिए भी दोबारा से टीम इंडिया में जगह बनाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर वापसी हो सकती है संजू सैमसन की एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। अगर ईशान किशन बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको संजू सैमसन को कहीं ना कहीं स्क्वाड में लेकर के आना पड़ेगा, और वहां पर कंपटीशन एक खिलाड़ी के साथ हो सकता है 3 नंबर पर, वो हो सकते हैं तिलक वर्मा। चूंकि संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन है तो वो उस रेस में कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे अगर ईशान किशन को एज अ ओपनर और विकेट कीपर बैट्समैन 11 में सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। सो तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बहुत आउटस्टैंडिंग रही है टी20 क्रिकेट में। जो उन्होंने रेंज दिखाई है बल्लेबाजी में, चाहे डिफिकल्ट सिचुएशन में बल्लेबाजी करनी हो, लास्ट में मैचेस फिनिश करने हो, या बीच वाली सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में वो बेटर बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन वनडे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि तिलक वर्मा सबसे मुफीद बल्लेबाज है। यहां पर 3 नंबर में पिक करूंगा संजू सैमसन को। उसके बाद 4 नंबर पर
किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी ने कुछ भी किया हो, आखिर में जो सूर्य कुमार यादव ने किया तो उनकी जगह को किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। 4 नंबर आपके सूर्य कुमार यादव होंगे। उसके बाद 5 नंबर की बात की जाए, पिछली बार 5 नंबर पर बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, हार्दिक पांड्या भी खेले थे, दीपक हुडा भी खेले थे और खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिला था। लेकिन जो काम इस सीजन रिंकू सिंह ने किया है, मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन होना चाहिए अलॉन्ग विद यशस्वी जायसवाल इस T20 टीम में, वो शायद रिंकू सिंह होंगे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इस सीजन रन बनाए हैं, मैच विनिंग रन बनाए हैं, इंपैक्टफुल रन बनाए हैं, मैटर करने वाले रन बनाए। जब जब KKR का कोलैप्स हुआ तब तब रिंकू सिंह वहां पर खड़े थे। तो उनके जैसा कैरेक्टर वाला खिलाड़ी आपको अपनी टीम में जरूर चाहिए होगा। और जिस तरह के वो गन फील्डर हैं, उनकी फील्डिंग को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर अराउंड आप उनके बारे में कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर कप्तान हार्दिक पांड्या ही आपको दिखेंगे, कप्तान है तो उधर कोई बात हो नहीं सकती। उसके बाद बात की जाए नंबर 7 की, लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ खिलाड़ियों का मेंशन जरूरी है। जितेश को पिछली सीरीज में सेलेक्ट किया गया था और अगर जितेश को रिंकू के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है तो दैट मींस कि आप संजू और जितेश दोनों एक साथ नहीं देखना चाहेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं ऊपर चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितेश के लिए सीजन बहुत अच्छा नहीं गया, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिस तरह से उम्मीदें थी उस तरह का सीजन उनके लिए नहीं गया। तो शायद ये चीज उनको पीछे ढकेल सकती है और रिंकू को इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब 7 नंबर की बात करते हैं और 7 नंबर पर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। वहां पर भी अक्षर पटेल, पिछली 2 इंटरनेशनल T20 सीरीज उनके लिए जिस तरह से गई हैं, IPL जिस तरह से गया और बल्लेबाजी में जो उन्होंने डेवलपमेंट दिखाई है पिछले 5 से 6 महीने में, चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, बहुत कमाल का प्रदर्शन बल्ले से देखने को मिला। गेंदबाजी में थोड़ा सा डिप जरूर आया है, लेकिन स्टिल ही इज अ वेरी गुड बॉलर इन T20 क्रिकेट, स्पेशली इन इंडियन कंडीशन एंड कंसीडरिंग कि जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, तो उन कंडीशन के हिसाब से भी उनकी गेंदबाजी बड़ी मुफीद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्पिनर की बात करते हैं। वहां पर कंपटीशन तगड़ा होगा। युजी चहल पिछली सीरीज का हिस्सा थे और साथ में रवि बिश्नोई जो बहुत वक्त से इंडिया की T20 टीम का हिस्सा नहीं है। इस सीजन उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उसी रिंग में अपनी हैट एक और खिलाड़ी ने डाली है जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन इस सीजन जैसा रहा है तो जरूर वो एक बड़े कंटेंडर बन के निकले हैं अलॉन्ग विद अक्षर पटेल कि वो आपके दूसरे गेंदबाज हों, क्योंकि उनको मारना बड़ा मुश्किल रहा है। वो विकेट टेकर भी रहे हैं और बड़े कंट्रोल के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है। सो ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन रहने वाला है कि आप वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे, आप युजी चहल को रखेंगे या आप रवि बिश्नोई के साथ जाएंगे। तो यहां पर मैं जो मेन कंपटीशन देखता हूं वो मैं देख रहा हूं रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती के बीच, और रवि बिश्नोई इज अ यंग प्लेयर, लेग स्पिनर, तो आई थिंक दे शुड गो विद रवि बिश्नोई। वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस के भी इश्यूज रहते हैं कि कब वो फिट है या नहीं है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर की बात की जाए तो जिसमें एक सिराज तो फॉर श्योर होंगे। पिछले T20 सीरीज जो इंडिया ने खेली थी वहां पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, IPL में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, ओवरऑल उन्होंने ऑलराउंड गेंदबाजी करके दिखाई है। उसके बाद अर्शदीप सिंह की बात की जाए तो आपके T20 क्रिकेट के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। भले ही आखिरी फेज जो था IPL का बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, वहां पर गेंद से बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी पहले फेज में उनसे भी देखने को मिली थी। और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो उन्होंने इतना साबित कर दिया अपने आप को, हाल फिलहाल उनकी जगह को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगले खिलाड़ी और आखिरी फास्ट बॉलर की बात करें, तीसरे फास्ट बॉलर की बात करें तो यहां पर कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। पिछली सीरीज में शिवम मावी को आप देख रहे थे, मुकेश कुमार भी इंडियन टीम का हिस्सा थे। मुझे लगता है कि अब ये दोनों खिलाड़ी आपकी टीम इंडिया से बाहर जाएंगे और यहां पर एक नए खिलाड़ी का इंक्लूजन हो सकता है और वो हो सकते हैं आकाश मडवाल। उनकी गेंदबाजी के बारे में आप सबको पता है कि जो ऑलराउंड गेंदबाजी की कैपेबिलिटी है, आप उनको नई गेंद दीजिए, मिडिल ओवर में कराइए, डेथ में कराइए, तीनों स्टेजेस पर गेम के गेंदबाजी कर सकते हैं। और T20 क्रिकेट इज काइंड ऑफ क्रिकेट जहां पर आपको वन डायमेंशनल गेंदबाज नहीं चाहिए, आपको जैसे मल्टी स्किल्ड प्लेयर चाहिए वैसे ही गेंदबाज में आपको वैरायटी चाहिए कि गेम की तीनों स्टेजेस पर गेंदबाजी कर सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आकाश मडवाल एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आगे जो 4 प्लेयर बच गए 15 में जो रह सकते हैं, मोहम्मद शमी
पर्पल कैप होल्डर, आप उनको 15 से बाहर नहीं रख सकते। हालांकि मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के साथ रिस्ट्रिक्शंस आपको पता है कि नई गेंद बहुत ज़बरदस्त करेंगे। सेकंड फेज और थर्ड फेज जो डेथ ओवर की गेंदबाजी की बात करें, वहां पर उनके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन मार्क है। इस सीजन वो बहुत अच्छे रिदम में थे, तो उन्होंने उन फेजेस में भी बहुत बार अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है, लेकिन स्टिल उनके उस फेज की गेंदबाजी पर सवाल हमेशा से उठते रहे और बहुत बार वो 3 ओवर अच्छे करके जाते हैं, बट चौथे ओवर में वो 3 ओवर के भी रन दे के चले जाते हैं। हालांकि विकेट टेकर हैं, और विकेट टेकर अगर आपकी लाइनअप में है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। उसके अलावा दूसरे स्पिनर की बात करें तो मैं तो यहां पर पिक करूंगा फिर वरुण चक्रवर्ती को। स्क्वाड में आपका तीसरा स्पिनर होगा तो वो वरुण चक्रवर्ती को पिक करूंगा। ईशान किशन भी दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर और इस आईपीएल की अपनी परफॉर्मेंस जो उन्होंने रन्स बनाए हैं, शायद 15 में अपनी जगह जरूर बचा लेने चाहिए। और उसके साथ ऋतुराज गायकवाड़, वो भी अपनी आईपीएल की परफॉर्मेंस से, और चूंकि उनको खेलने का मौका नहीं मिला और पिछली सीरीज में वो थे, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, तो अपनी जगह को कहीं ना कहीं वो भी रिटेन करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये बनती है मेरी 15-11 पहले 11 खिलाड़ी मैंने आपको बताए, और उसके बाद 4 जो आपके 15 खिलाड़ियों में रहते हैं वो। आपकी 11 क्या है और 15 कैसी बन रही है, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो और डिस्कशन आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।